प्रयास करें। तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोई लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कटोरा। सुनत लखन के बचन कटोरा, परसु सुधार धर्यों कर घूरा। अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कट बाधु बालक बद जोगु। बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा, अब यूं मर निहार बा साचा। कौशिक का छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुटार में अकुरण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़्यों बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कटोरे, गुरई उरन होते हूँ श्रम थोरे। गाद सुनु कर हृदय हसी, मुनि हरियर हरियर सूझ। अय मैं खांडन ऊख मैं अजौन बूझ अबूझ। परशुराम जी ने जब अभिमान भरे वचन राजा जनक की सभा में लक्ष्मण जी से कहे कि हे बालक, तू मेरा स्वभाव बल पुरुष नहीं जानता, मैं कौन हूँ। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दी है। परशुराम जी के ऐसे अभिमान भरे गर्व भरे वचनों को सुन के लक्ष्मण जी ने उन पर कटाक्ष करते हुए व्यंग करते हुए उनसे कहा, तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोई लागी बोलावा। हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप तो काल को मृत्यु को आवाज देके पुकार रहे हैं, और शायद आज मेरे लिए आप काल को यहाँ बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कटोरा, लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन को सुन के परसु सुधार धर्यों कर घोरा। परशुराम जी ने घोर गर्जना करते हुए अपने परसे को सीधा किया। अब जनि देव दोष मोह लोगो, परशुराम जी ने कहा, हे लोगों, अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगु, ये कटु वचन बोलने वाला बालक अब वध योग्य है, मरने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझ के मैंने इसको बहुत देर तक बचाया। अब यहूँ मरनिहार बा साचा, अब ये सत्य है, ये बालक मरनिहार मरने वाला है। कौशिक का छमी अपराधु, विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के ऐसे वचन सुन करके कहा कि हे मुनिवर, आप इस बालक के अपराध क्षमा करें। क्यों क्षमा करें? बाल दोष गुण गणई न साधु, जो साधु व्यक्ति सज्जन व्यक्ति बालकों के दोष और गुणों की गिनती नहीं करती। खर कुटार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी ने कहा, हे विश्वामित्र जी, अब मैं इस बालक का वध करूंगा ही, क्योंकि इसने मुझे वध का कारण दे दिया है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, अब यदि मैं इसका वध नहीं करता तो मैं गुरुद्रोही होकर अपने गुरु का अपराधी कहलाता हूँ। उत्तर देत छोड़्यों बिन मारे, मैंने इसके कटु वचन सुन करके, इसके अपमान भरे उत्तरों को सुन करके इसको बिना मारा छोड़ा है। इसका कारण क्या है? केवल कौशिक सील तुम्हारे, विश्वामित्र, तुम्हारे कारण इसको मैंने जीवित छोड़ा है। न तो ही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसको कठोर कुल्हाड़े से कब का काट देता, मार देता। गुरु उरण होते ही सम थोड़े, और इसको मार करके अपने गुरु के ऋण से थोड़े से समय ही उऋण हो जाता। गादि सुनु कर हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। अयमय खांडन ऊख मैं अजौ न बूझ अबूझ। परशुराम जी के ऐसे वचन सुन करके गादी नंदन विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसे। ये विचार करके हंसे कि आज मुनि को हर कार्य सीधा और सरल दिख रहा है। जिस प्रकार श्रावण मास में जन्मेजय को हराई और अधिकता है, वैसे मुनिवर को आज हर कार्य सीधा ही सीधा दिख रहा है। अयमय खांड ऊख में, जिसको ये रस भरा गन्ने का टुकड़ा समझ रहे हैं, अजौ न बूझ अबूझ, वो लोहे का कठोर टुकड़ा है। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ऋण भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। जो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गई ब्याज बड़बाड़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु देखा वही मोही, विप्र विचार बचौं नृपद्रोही। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैने लखन नेवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, रघुबर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। परशुराम जी के ऐसे वचन सुन के लक्ष्मण जी उनको फिर जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कहे मुनिवर परशुराम जी, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा शील, तुम्हारा आचरण को नहीं जान विदित संसार। इस संसार में भला कौन नहीं जानता, सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता ही उरण भयनी के, आप माता पिता के ऋण से तो भली भांति उरण हो चुके। सारा संसार ये जानता है कि आपने अपनी माता का शीश काट दिया था। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, अब आपके ऊपर गुरु का ऋण रहा है, उसको चुकता करने के लिए, उसको चुकाने के लिए आप सोच रहे हैं। सो जनु हमरे माथे काटा,
शायद ये गुरु का ऋण आपने हमारे ही सिर पे निकाल दिया, दिन चले गए ब्याज बढ़। उस गुरु के ऋण को बहुत दिन हो गए और उसका ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनी व्यवहार या बोली, अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बोलूंगा, व्यवहार में बोलूंगा, तुरंत देव में थैली खोली और आपके कहते ही मैं थैली खोल करके आपके गुरु का ऋण मैं चुका दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी कैसे कटु वचन सुन करके परशुराम जी ने कुलाड़ी को परसे को सीधा किया। हाय हाय सब सभा पुकारा। परशुराम जी के ऐसा करते ही सारी सभा ने हाय हाय की ध्वनि की। रघुबर परसु देखा वही मोई, विप्र विचार बचऊं नृपद्रोही। ऐसा करते ही लक्ष्मण जी ने कहा कि हे रघुवर परशुराम जी, आप मुझे ये परसा क्या दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचऊं नृपद्रोही, हे राजद्रोही ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण समझ के आपको इतनी देर छोड़ रहा था, इतनी देर बचा रहा था। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े। आप इतनी देर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपको शायद रन में बराबर के वीर योद्धा लड़ने के लिए नहीं मिले। द्विज देवता घरी के बाड़े, किसी ने सही कहा कि ब्राह्मण और देवता घर के ही अच्छे लगते हैं, उनका ही सम्मान करना चाहिए। अनुचित कई सब लोग पुकारे। लक्ष्मण जी कैसा कहते ही सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने कहा अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सैन लखन निवारे। इतना होने पर रघुनाथ जी श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आंख के इशारे से शांत होने के लिए कहा। लखन उतर आहुति सरिस, रघुबर कोप प्रशान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल मान। लक्ष्मण जी के उत्तर ने रघुवर परशुराम जी के क्रोध में घी की आहुति का सा काम किया, उनके क्रोध और बढ़ाया। बढ़त देख जल सम वचन, और परशुराम जी का क्रोध बढ़ता देख के जल के समान शीतल वचन श्री रघुनाथ जी श्री राम जी ने कहे। करणीय कार्य में आपको इन दोनों पदों की सप्रसंग व्याख्या करनी है और दो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, उनका उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करना है। सूर समर करनी करई, सूर समर करनी करई, कहीं न जनावई आप, विद्यमान रण पाय रिपु कायर कतई प्रताप। उपयुक्त जो दोहा है इसका भाव विश्लेषण आपको करना है। और प्रश्न दूसरा है, परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को अपने बल पौरुष के बारे में क्या क्या बातें कही, उनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।